हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत की। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, परसेंटेज की चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है गणित विषय से, और ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कक्षा 6 के स्तर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जो है परसेंटेज का इंट्रोडक्शन होता है। 5 या 6 कक्षा से जो है इसका परिचय हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है प्रतिशत। बेसिकली जो है ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ प्रति और शत से, जिसका अगर संधि विच्छेद हम करें तो साफ साफ स्पष्ट अर्थ निकलता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर कैसे? चलिए इस बात को हम आंतरिक रूप से एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी जिसमें जो है आपने कुल अंक थे 500 और आपने जो अंक प्राप्त किए वो हैं 250। अब इस 250 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रत्येक 100 पर हमको करना, प्रत्येक 100 पर करना है। जो भी आंकड़ा निकल करके आएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस विभाजन में, उसी जो है आपका इसके साथ प्रतिशत कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम 500 को अगर बराबर बराबर 100 के हिस्से में बांटें तो हमें 5 हिस्से मिलेंगे 100 के। और प्रत्येक 100 के हिस्से पर 250 को अगर हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक पर हमको 250 को हम 5 बराबर हिस्सों में अगर विभाजित करते हैं तो 50-50 के हमें 5 हिस्से मिलेंगे। और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम बना सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर हमें 50 मिल रहा है। हर 100 पर आपको कितना मिला है? 50 मिला है। ये जो इंटरनल पार्ट है प्रतिशत का, यही है कि आपको ओवरऑल जो भी प्रक्रिया चली है, जो भी एग्जाम हुआ है, जो भी परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में आपको 100 पर कितना मिला। आपसे कोई भी व्यक्ति जो है पूछे कि जो सामान्य तौर पर अंक की बात करें कितना नंबर मिला, आपने कहा कि जो है 250 नंबर मिले। एक और बच्चे ने परीक्षा दी थी। चलिए अच्छा, यहीं पे एक और चीज ऐड करते हैं। एक और बच्चे ने परीक्षा दी थी। प्रतिशत हमारे लिए उपयोगी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को हम इस जो है कंडीशन, इस केस स्टडी से हम स्पष्ट करेंगे। एक और बच्चा था, उसने भी परीक्षा दी थी। पहले बच्चे ने परीक्षा दी, उसने 500 में 250 अंक प्राप्त किए। दूसरे बच्चे ने परीक्षा दी, उसने 1000 में 500 अंक प्राप्त किए। अब इस बात की गणना करनी हो, इस बात का अंदाजा लगाना हो कि इन दोनों विद्यार्थियों में अच्छा परफॉर्म किसने किया, अच्छे अंक किसने लाए। इसके 250 अंक हैं, इसके 500 अंक हैं। ये बच्चा ए है और ये बच्चा बी है। दोनों विद्यार्थी जो है, इसने 250 अंक प्राप्त किए हैं, इसने 1000 में 500 अंक प्राप्त किए हैं। अब इस बात की गणना यदि करनी हो कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, तो आपके लिए यह प्रक्रिया सरल हो जाती है। कब? जब आपको प्रतिशत का ज्ञान हो। आपको सामान्यतः क्या करना है, दोनों विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 को 10 टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेना है। आप परेशान मत होइए, इसका कहीं उपयोग नहीं है प्रश्न में। प्रतिशत को समझाने के लिए सारी प्रक्रिया की जा रही है। प्रतिशत होता क्या है? सामान्यतः हम क्या करते हैं, इसको 10 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं, चूंकि 1000 है। और इसी तरह से जो है क्या करेंगे, हम 500 को भी 10 भागों में विभाजित करेंगे और हमें मिलेगा कि जो है प्रत्येक भाग पर 50 जो है मिल रहा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां से ये मिला कि इस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए थे, इस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए थे। तो ये हो गया प्रतिशत। प्रतिशत की जो बेसिक परिभाषा है, प्रतिशत की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये होनी चाहिए कि प्रत्येक किसी भी प्रकरण में जहां पर कोई चीज थी, ढेर सारी थी, उसमें से आपने कुछ प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत का आकलन कैसे हम करते हैं, वो उसमें इंटरनली प्रतिशत होता क्या है, बेसिकली ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब गणनाएं कैसे की जाती है? गणनाएं बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर हमने जो आंकड़े लिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार 1000 और 500 लिए हैं, और जो गणनाएं आपको मिलेंगी कहीं आपको दिया रहेगा 630, 621 में से आपने 200 नंबर पाए हैं या फिर 50 नंबर पाए हैं। तो अब जो है इसको तो 100 में डिस्ट्रीब्यूट करना इतना आसान नहीं है। तो उन सबको हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं प्रतिशत। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत का भिन्न से क्या संबंध है और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे रूपांतरित करने।
कर सकते हैं। भिन्न और प्रतिशत, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। मान लीजिए कि जो है किसी गणना में आपसे कहा कि 50%, कोई गणना थी उसमें आपसे कहा गया 50%। अब यदि आप इस 50% को भिन्न में रूपांतरित करना चाहते हैं तो सामान्यतः क्या करिए, आप इस 50 को आप एज वेल लिखेंगे और इस प्रतिशत को आप हटा करके इसके अपॉन में 100 करेंगे। आप 50 को 100 से भाग देंगे। इस प्रकार ये जो निकला, भिन्न जो निकला, ये जो है 1/2 निकला। तो इस प्रकार हम जो है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर दिया हुआ 25%, तो इसको हम सामान्यतः क्या करेंगे, प्रतिशत ये जो चिन्ह है, ऐसे एक हम जो है आकलन कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, और इस लाइन को हम एक कंसिडर कर सकते हैं। तो जब ये चीज हटेगी यहाँ से 25 तो एज वेल नोट करेंगे हम, और ये जो है 2 जीरो और एक लाइन, 2 जीरो और एक लाइन, इसके अपॉन में ड्रा करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 25 से करने 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। तो 50% को 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं, 25% को 1/4 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो है 75% देख लेते हैं हम। 75% को हम 75/100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4 के रूप में लिख सकते हैं हम। इस तरह से ये सब जो है लगभग एग्जैक्ट जो है हाफ, 1/4, 3/4 ये सब गणनाएं हैं। और 10% को 10/100 यानी कि 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। 20% को 20/100 यानी कि 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। 30% को 30/100 यानी कि 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। 40% को 40, इस तरह से जितनी भी प्रतिशत उनकी गणना इस तरह से कर सकते हैं। आप जब प्रतिशत का साइन यहां से हटाते हैं तो आप जो उसके अपॉन में आपको 2 जीरो बढ़ाना होता है और ये भिन्न का कैलकुलेशन करते हैं, अंततः एक भिन्न आपको प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कि अगर कोई भिन्न दी गई हो तो उसको हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया करेंगे। हम उसमें जो है 100 से भाग दे रहे थे। जब प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो भाग देते हैं। प्रतिशत टू भिन्न, परसेंटेज को जब भिन्न में बदलते हैं तो भाग देते हैं। भाग किसका होता है? 100 का। और जब भिन्न को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं हम, और गुणा किसका होता है? 100 का। इस चीज को आप याद रखेंगे तो आपके लिए गणनाओं में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक भिन्न है 3/5। 3/5 को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। हमने कहा कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं, और गुणा किसका होता है? 100 का। इसी भिन्न में सामान्यतः हम क्या करेंगे? 3/5 में गुणा कर देंगे 100 का। 5 1 टाइम में और 5 से 20 टाइम में। 5 करने 5, 5 20 100 और 20 तियाएं 60। यानी कि यदि कहा जाए कि 3/5 कितने प्रतिशत को दर्शाता है, तो 3/5 जो है ये 60% को दर्शाता है। और भी भिन्न लेकर के हम इस गणना को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1/2 आधा, जिसको हम आधा के नाम से जानते हैं। 1/2 जो है ये कितने प्रतिशत को दर्शाएगा? तो जब प्रतिशत में इसका कन्वर्जन करेंगे हम तो 1/2 में सामान्यतः 100 का गुणा कर देते हैं। 2 1 2 250 टाइम में, और ये हो जाएगा आपका 50%। किसी भी संख्या का जो 50% होता है उसको भी आधा के नाम से जाना जाता है, 1/2 को भी आधा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों गणनाएं जो समान है। 50% वो भी आधा होता है, 1/2 भी किसी भी जो है 6/2 आधा ही माना जाता है। तो इस तरह से आप भिन्न को जो है प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई रेशियो दिया हो,
अगर तो उस रेशियो को हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अनुपात और प्रतिशत। चलिए, अनुपात और प्रतिशत को हम इस तरह से, जैसे 2:3 दिया हुआ कहीं पे, 2:5 दिया हुआ कहीं पे, 2:5 को सबसे पहले हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो आप जानते हैं कि 2:5 को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए जो पहले होता है वो अंश बनता है, और जो बाद में चीज होती है वो हर के रूप में निरूपित होती है। अब हो गई अनुपात से भिन्न, और भिन्न से हम क्या करेंगे? प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 में ही हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 2/5 गुणे 100, 5 विषम 100, 20 दूना 40, यानी कि 2/2 यहां पर अगर हम इसको भिन्न में परिवर्तित करें, सॉरी प्रतिशत में परिवर्तित करें, तो ये 40% के रूप में निकल करके आएगा। थैंक यू।